धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने प्रेमियों के अंतर हृदय की बात को प्रकट करके उनकी शंका दूर की। सन 1981 की बात है। उसका एक दोस्त इसी जिले के खैरपुर गांव में रहता था। उस समय उसने नाम तो नहीं लिया था, परंतु उसके मन में श्रद्धा अवश्य थी। इसीलिए वह अपने मित्र सोनी से सत्संग व सच्चा सौदा दरबार के बारे में अक्सर ही बातें किया करता था। एक बार दोनों ने दरबार में आने का पक्का निश्चय कर लिया। वह सुबह दरबार में अवश्य आएंगे। उन दोनों के मन में कोई बात थी जो वे पूजनीय परम पिताजी से पूछना चाहते थे। उसी रात खैरपुर वाले प्रेमी तिलकराज को एक बहुत ही सुंदर सपना आया। उस दृष्टांत में वह और उसका मित्र सोनी दोनों परम पिताजी के दर्शनों के लिए दरबार को आ रहे थे। जब वे मेला ग्राउंड के पास पहुंचे तो उन्हें सतगुरु पूज्य परम पिताजी की गाड़ी आती दिखाई दी। वे दोनों सड़क के किनारे पर खड़े हो गए। गाड़ी में परम पिताजी के अलावा दरबार के 4 साधु भी थे। दोनों ने हाथ जोड़कर कुल मालिक सच्चे पातशाह जी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। परम पूजनीय दातार जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए आगे को चले गए। इतने में उसकी आंख खुल गई। बेशक उसने वह सब कुछ सपन में ही देखा था, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था जिसे वह संभाल नहीं पा रहा था। वह उसी वक्त तैयार होकर अपने मित्र सोनी के पास गया और रात वाली सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। सतगुरु कुल मालिक का ख्याल स्वप्न में भी किसी बड़भागी जीव को ही आता है। अपने सतगुरु जी की बात सुनकर प्रेमी भी बहुत खुश हुआ। वह अपने मित्र को लेकर सच्चे पातशाह जी के दर्शन करने के लिए यहाँ दरबार में आ गया। सुबह की मजलिस का समय था। संगत पंडाल में सजी हुई थी और वे दोनों संगत में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुल मालिक दोनों जहान के पालनहार आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। उन्होंने परम दयालु दातार जी के खूब दर्शन किए। वे कुल मालिक के दर्शनों में इतने लीन हो गए कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने परम पिताजी से अपने मन की कोई बात पूछनी है। बस वे तो पूर्ण एकाग्रता से सच्चे सतगुरु जी के दर्शनों का आनंद ले रहे थे। अचानक अंतर्यामी दाताजी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई जो 2 लड़के खैरपुर से आए हैं वे जो भी बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यह वचन दो मेहरबान शहंशाह जी ने 3 बार दोहराए, परंतु उन दोनों में से कोई भी नहीं उठा, क्योंकि उन्हें अब बात का पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रही। प्रेमी लिखता है कि कुल मालिक के दर्शनों से उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि परम पिताजी स्वयं ही भगवान प्रभु परमेश्वर तथा अंतर्यामी खुद खुदा कुल मालिक हैं। मेहरबान दाताजी जब भली भांति जानते हैं कि खैरपुर से 2 प्रेमी कोई बात करना चाहते हैं, तो उन्हें यह भी सब पता है कि वे क्या बात करेंगे, वे अपने मन में क्या शंका लेकर आए हैं। इसीलिए कुल मालिक के सामने छोटी छोटी बातें करके शहंशाह जी का बहुत कीमती समय क्यों व्यर्थ किया जाए। क्यों न अपने मालिक के दर्शन करके उस समय का लाभ प्राप्त किया जाए। परम पिताजी स्वयं ही उनकी उलझन को समझते हैं तथा स्वयं ही दूर कर देते हैं। कुल मालिक परम पूजनीय सतगुरु जी से जीव कुछ भी नहीं छिपा सकता। जीव के कर्मों का पूर्ण सतगुरु पूज्य परम पिताजी ऐसे देख लेते हैं जैसे साफ शीशी के बर्तन के अंदर पड़ी हुई चीज। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अंतर्यामी सतगुरु जी उस जीव को सीधा स्पष्ट न बताकर इशारे अथवा बातों बातों में अपने पवित्र वचनों के द्वारा सब कुछ जाहिर कर देते हैं। यह सतगुरु जी की विशेषता है कि सब कुछ प्रकट भी कर देना तथा किसी जीव को भी पता नहीं चलता, अर्थात अपने आप को जाहिर न होने देना तथा साध संगत को अन्य बातों में लगाकर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि आप जी ने कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही वैसा हुआ है। यह परम पिताजी का एक अनूठा अंदाज है। परम पिता सा सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं ही सब कुछ करन करावन हार हैं और सबके अंतर हृदय की हर बात को भली भांति जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।